हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 पार्ट 2 में दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे थे व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। तो करंट सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपकी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, बायो के अंदर यूट्यूब का लिंक भी मौजूद है। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको तमाम वीडियोस मेरी फर्दर बेसिस पर मिल सकें। रीडिंग हमने स्टॉप की थी कि आपका फोकस, आपकी इनर डिज़ायर ही नहीं है इस पर्सन के टूवर्ड्स। मैं देख रही हूँ कि यू डोंट गिव प्रायोरिटी, कोलैबोरेट, टीम वर्क। आप इस पर्सन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते। इवन मुझे आपकी इंटेंशन ही नहीं नज़र आ रही इसमें कि आप कम्युनिकेशन कर सकें, इससे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। कहीं कोई अर्थ मुझे फील नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से आप को ये टावर मूवमेंट दिया गया, फिर आपका फोकस करियर फाइनेंस पे आया और अभी भी लिटरली मैं देख रही हूँ कि आपका पूरा फोकस अपना करियर फाइनेंसिस के ऊपर है। अब आपको पता है कि आपने अपनी लाइफ को आगे कैसे स्टेबल करना है, जबकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जीज़ में है कि बस किसी भी सिचुएशन में इसको ये रिलेशनशिप चाहिए तो चाहिए, भले उसमें कोई कमिटमेंट हो या ना हो। जबकि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, या बिल्कुल इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि ये कितनी रशिंग एनर्जीज़ में आपकी तरफ आना चाह रहा है, कितनी स्पीड से आना चाह रहा है। अपने फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा बचा के चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सोच है, एक्शन नहीं ले रहा। सबसे स्लोएस्ट कार्ड होता है ये कि सोच रहा है, लेकिन इसको पता है कि जो ये आपके साथ करके गया है, आप इसको पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। सोचता है, एक्शन लेने की सोचता है, लेकिन फिर आके स्टक हो जाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि करने को तो बहुत कुछ करना चाह रहा है। न्यू बिगनिंग की तरफ जैसे ही बढ़ता है, फिर इसको अपना किया हुआ डिसेप्शन याद आता है कि किस तरीके से ये आपसे वॉक अवे करके गया था। एक ईगोइस्ट पर्सनैलिटी के एक फादर फिगर की तरह ये आपकी लाइफ में रहा। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मेरे पास 2 दफ़ा आई हैं, यानी कि इसको पता है कि नंबर 8 का कार्ड स्ट्रगल और सक्सेस का कार्ड है कि न्यूमरोलॉजी में, कि इसको अगर इस रिलेशनशिप पे दोबारा से आना है तो इसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत सक्सेस करनी पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ पे 88 और 888 की एनर्जी देख रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि जब आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया और जिस तरीके से आपने करियर और फाइनेंसेस पे फोकस किया, तो आप बहुत अबंडेंट हो गए हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी तरफ आई है, और अगर नहीं भी आई है तो नियर फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है, क्योंकि जो भी आपने हार्ड टाइम दिया है इस रिलेशनशिप को, जिस तरीके से आपने टावर मोमेंट गुजारा है, अब वो तमाम चीज़ें आपको पे ऑफ की जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होती है। ये जिस तरीके से रशिंग एनर्जीज़ में आना चाह रहा है आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन फिर इसको अपना किया हुआ धोखा याद आता है, किस तरीके से इसने आपको बिट्रे किया था। कि कभी ये सोचता है कि इसने आपको धोखा दे दिया, क्योंकि देखें हमारी इनर डिज़ायर तो कभी भी हमसे झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। दुनिया को इसने दिखाया हो कि आपने इसके साथ धोखा कर दिया, बिट्रे कर दिया, चीटिंग कर दिया, लेकिन इसकी इनर सोल इसको बताती है कि इसने चीटिंग किया, बिट्रे किया। बहुत ही इनमेच्योर साइड से इसकी तरफ से मुझे एनर्जी इस पे हो रही हैं कि इनमेच्योरिटी वाला बिहेवियर तो आपने किया है, यानी कि आपके पर्सन ने किया है, और अब इस सिचुएशन में अपनी तरफ तो ये पर्सन कोई ब्लेम लेना ही नहीं चाहता। जबकि मैं देख रही हूँ कि आपके माइंड में आता है कि मैं इस पर्सन से बात करूं या नहीं करूं,
मगर जैसे ही आप सोचते भी हैं इस पर्सन की तरफ कि आप बात करें इससे, तो जो पास्ट बैगेज ये आपकी तरफ क्रिएट करके गया है, जिस तरीके से ये आपको स्टक करके चला गया था, तो वो आप इस पर्सन को दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं। करंट एनर्जीज़ में तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की तरफ से अर्ज बहुत है, बहुत स्पीड से आना चाह रहा है, आपको फ्लरिश करते हुए देख रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन जो ये चीज़ आपके साथ करके गया है, सोचता है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा, और आपका जो ध्यान है पूरा फाइनेंसेस पे है, करियर पे है, आपका अपना सोशल लाइफ पे आ गया है। आई थिंक कि आप मुझे करंट सिचुएशन में इसको स्पाई करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, आपने खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं कि ये पर्सन कहीं भी आपको नहीं देख पाए, लेकिन इसको अर्ज इतनी है कि ये किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू ये आपके बारे में नॉलेज गेन कर रहा है। लव रिलेशनशिप में क्या है? रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है आप लोगों का कास्ट, कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसको अर्ज हो रही है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इस पर्सन को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत जल्द ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आपकी। हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। लास्ट वन लूँगी मैं यहाँ पर। फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियली इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ इज राइट नाउ। देखें, मैंने आपसे कहा था जिस तरीके से ये आपको रिट्रीट, ये पर्सन आपकी तरफ जितनी रशिंग एनर्जीज़ में आना चाह रहा है, आप दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। इसको पता है कि आप एक लवेबल पर्सनैलिटी हैं और आपसे एक सोल लेवल का कनेक्शन फील कर रहा है। बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी आपके पास आना चाह रहा है, आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहा है। और अभी जो इसको लग रहा है कि जिस तरीके से, जिस मोमेंट पे ये आपको छोड़ के गया था और जिस तरीके से आपने अपनी सोशल लाइफ पे वर्क किया, अब ये फाइनेंसेस में कहीं अपने आप को बहुत कम महसूस कर रहा है, क्योंकि इसको आइडिया नहीं था कि आप इस तरीके से ग्रोथ कर जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो रिलीजियस फैक्टर है आप दोनों के बीच में, और एक फाइनेंसेस और करियर का डिफरेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में। अब शायद ये बंदा, ये पर्सन आपको इस काबिल नहीं समझ रहा कि वो इस काबिल है कि वो आपके सामने आके खड़ा हो सके और आपसे बोल सके कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से रीट्रीट करते हैं। तो यही शायद कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के माइंड में। सॉरी, मेरी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इसके अंदर हिम्मत इसी वजह से नहीं हो पा रही कि ये शायद देख रहा है कि आप बहुत फ्लरिश कर गए हैं। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। 2 कार्ड्स आए मेरे पास। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। लास्ट वन लूँगी मैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है। अ टाइम फॉर हीलिंग। आपने या तो अपनी हीलिंग की है, या आप अगर अभी भी इस पर्सन की अर्ज आपको महसूस हो रही है तो आप हीलिंग प्रोसेस पे जा सकते हैं। ये आपका एक्शन लेने का टाइम है। अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। आपके लिए अच्छा टाइम चल रहा है। आई होप सो कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो दिस इज़ इट। टेक केयर एंड बाय बाय।